हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग अगस्त मंथ का रिवीजन कर रहे हैं और कुछ दिन में मतलब 1 या 2 दिन के अंदर ही सितंबर का रिवीजन हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और काफी इंपॉर्टेंट क्विज आप लोगों के लिए रहता है जो कि आप लोगों की प्रैक्टिस सेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले न्यूज ऑफ द डे की हम लोग बात करें और बहुत ही बेहतरीन न्यूज है कि भारत के अंदर पहली बार जो है वो आईवीएफ टेक्निक का यूज करते हुए गुजरात के अंदर एक काफ जो है बफेलो का, उसको निर्मित किया गया है, उसको बनाया गया है। बेसिकली ये क्लोन जो है वो निर्मित किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बनी। ठीक है, तो बनी जो है वो आप लोग जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। गुजरात के सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको डेवलप किया गया है। आईवीएफ टेक्निक इसमें यूज की गई है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम लोग ये कह सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब जो होती है वहां पर सबसे पहले जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, ठीक है, उन दोनों को यहां पर फर्टिलाइज करवाया जाता है और जैसे ये फर्टिलाइज हो जाता है तो इसको फिर अदर बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो आप लोगों को नाम जो है वो जरूर याद रखना है। जैसे हम लोग बात करें कि 1996 के अंदर डोली भेड़ जो है, डोली भेड़ इसको निर्मित किया गया था, लेकिन 2006 के अंदर, शायद जहां तक बात है 2003 या 2006 की बात है, कि फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर इंफेक्शन के कारण ये डोली भेड़ जो थी इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1996 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। ठीक वैसे ही यहां पर तो यानी कि डॉली भेड़ को जब बनाया था तो आईवीएफ का यूज नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है वो आईवीएफ का यूज करते हुए बनाया गया है और इसीलिए ये भारत का पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो कहला रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखना। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि नाम जो है वो वापस से मेरे द्वारा शो किया जा रहा है, बन्नी। ठीक है, चलिए, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि रणबीर कपूर की किस मूवी के अंदर नाम जो था वो बन्नी था? 3 पेरेंट आईवीएफ के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए, काफी अच्छा कंसेप्ट है। यहां पर मान लीजिए कि ये जो मदर आप लोग देख रहे हैं, ये जो मदर है ये किसी बच्चे को जन्म देने के अंदर सक्षम नहीं है। तो अब क्या होगा कि अब ये जो फर्टिलाइजेशन है वो थर्ड किसी कैंडिडेट के अंदर यानी कि महिला के अंदर जो है वो इसका फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा, इसको डेवलप करवाया जाएगा। तो डोनर आप लोग देख सकते हैं, तो डोनर में क्या होगा कि यहां पर जो अंडाणु है यानी कि एग्स जो हैं वो इसके द्वारा डोनेट किए जाएंगे और डोनेट करने के बाद इसको इस महिला के अंदर यहां पर इसको डेवलप किया जाएगा और इससे जो बेबी उत्पन्न होगा इसको क्या कहा जाएगा? 3 पेरेंट बेबी जो है वो कहा जाएगा। क्या इंडिया के अंदर ये अलाउ है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत के अंदर 3 पेरेंट बेबी क्या अलाउ है। चलिए, 27 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि क्रिस गेल, आपको पता होगा कि क्रिस गेल के द्वारा सबसे ज्यादा 50s बनाने का रिकॉर्ड था T20 के अंदर और उसी रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली के द्वारा। और इन्होंने कुल कितने 50s मार दिए हैं? 10 50 जो है वो मार दिए हैं। लेकिन महिला क्रिकेट टीम जो है यानी कि इसके जो अभी कोच हैं रमेश पंवार हैं, महिला क्रिकेट टीम के द्वारा ये पहले ही खिताब जो है वो हासिल किया जा चुका है। स्मृति मंधाना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्मृति मंधाना ने लगातार 10 मैचों के अंदर 10 50 जो थी वो बनाई थी और स्मृति मंधाना की फोटो जो है वो विश्व की पहली क्रिकेट के क्षेत्र के अंदर जो मैगजीन है क्रिक जोन, इस कवर पेज के ऊपर भी स्मृति मंधाना की ही फोटो जो है वो आती है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि विराट कोहली के द्वारा 10 50 जो है T20 के अंदर वो लगाई गई हैं, क्रिस गेल के द्वारा 9 और यहां पर महिला जयवर्धने जो है इन्होंने 7 50s बनाई हैं। ठीक है, तो काफी अच्छे लग रहे हैं ये हंसते हुए। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की यदि हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये इसको क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेटर करती है। फॉर्मेट कौन सा होता है T20 का? फर्स्ट एडिशन 2007 के अंदर और लेटेस्ट जो है 2021 के अंदर अभी जो चल रहा है वो इसका लेटेस्ट एडिशन है 2021 का। कुल 16 टीमें जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पोलियो दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो जो है वो एक यहां पर इन्फेक्टेड डिजीज है। 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राइज द अवेयरनेस, तो अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए
अबाउट टू पोलियो वैक्सीनेशन। और इसी वैक्सीनेशन का जो आविष्कार किया गया था वो जॉन साल्क के द्वारा किया गया था। आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखना। तो साइंटिस्ट जो थे जॉन साल्क, इनके द्वारा वैक्सीन को निर्मित किया गया था 1955 के अंदर। अब थीम जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वन डे वन फोकस एंड पोलियो। ठीक है, तो वन डे यानी कि एक दिन अगर हम लोग फोकस करेंगे तो पोलियो को जो है वो जड़ से खत्म कर देंगे। भारत की यदि बात करें तो भारत जो है वो 2012 में पोलियो मुक्त देशों की श्रेणी में जो है वो शामिल हो चुका है। रिसेंटली गोवा की यदि हम लोग बात करें तो भारत का पहला रेबीज से मुक्त मुक्त राज्य कौन सा है, वो है गोवा। टॉप 5 डेज की यदि हम लोग बात करें तो रिसेंटली आपको पता होगा कि मोल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है सुबह 6:02 से शाम को 6:02 तक, और इसकी वैल्यू भी जो है वो यही रहती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो मोल की वैल्यू ये रहती है, और 23 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल स्टर्निंग अवेयरनेस डे जो है वो भी 22 अक्टूबर को। फिर इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो है वो 23 अक्टूबर को। और ये स्नो लेपर्ड जो आप लोग देख रहे हैं ये लद्दाख का रिसेंटली वहां पर राज्य पशु जो है वो घोषित किया गया है। स्नो लेपर्ड के साथ में ब्लैक क्रेन यानी कि ब्लैक नेक क्रेन जो है उसको भी अनाउंस किया गया था। वर्ल्ड ऑस्टियोपेरेसिस डे जो है वो 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल शेफ डे ये भी 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डे जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली 16 सितंबर का पूछा गया था कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। व्हाट हैज बीन रिनेम्ड एज फैजाबाद रेलवे स्टेशन। भारत के अंदर ये जो है परंपरा बन चुकी है कि कैसे भी जो है हर जगह का नाम बदल दिया जाए। जगह का नाम बदलने से कभी उसके काम करने की प्रवृत्ति कभी भी बदलती नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर आपका नाम राहुल है और आपने अपना नाम जो है वो नरेंद्र मोदी रख दिया तो आपका काम करने का तरीका मोदी की तरह नहीं होगा। या फिर मोदी ने अपना नाम जो है वो रख दिया है एपीजे अब्दुल कलाम, तो वो मिसाइल मैन नहीं बन जाएंगे। इसीलिए सोचने की जरूरत है भारत को आगे बढ़ने के लिए। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है वो क्या कर दिया गया है, अयोध्या कैंट कर दिया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अयोध्या कैंट जो है वो नया नाम रखा गया है। क्या किसी के द्वारा ये डिमांड की गई थी? तो बेशक यहां पर यहाँ के जो सांसद हैं, ठीक है, यानी कि लल्लू सिंह जो है, आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है और अयोध्या कैंट जो है ये इसका नाम अब किया जाएगा। तो लल्लू सिंह जो है वो बीजेपी सांसद हैं, उन्हीं के द्वारा ये डिमांड की गई थी और इसी डिमांड को एक्सेप्ट किया था यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ के द्वारा और बाद में निर्णय लिया गया कि इसका नाम जो है वो अयोध्या कैंट कर दिया जाएगा। कुछ जगहों के नाम जो है वो चेंज किए गए हैं, जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउंट हैरियट ये जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, इसका नाम जो है वो माउंट मणिपुर कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट जो कि 1936 के अंदर स्थापित किया गया था, भारत का पहला नेशनल पार्क, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। करनूल, करनूल क्या है? करनूल एक भाषा का नाम है। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश 1953 के अंदर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसकी जो राजधानी थी वो क्या बनाई गई थी? करनूल बनाई गई थी। ठीक है, और यहाँ की भाषा जो थी वो कौन सी थी? तेलुगु भाषा। तो ये करनूल जो है वो क्या थी? आंध्र प्रदेश की सबसे पहली यहाँ पर राजधानी थी, कैपिटल थी। तो करनूल एयरपोर्ट जो है इसका नाम यहाँ पर उयला वाड़ा जो है नरसिम्हा रेड्डी, ये आप लोग नाम याद रखना, ये नाम अब चेंज कर दिया गया है। औरंगाबाद का जो नाम है वो कर दिया गया है संभाजी नगर, और मियां का बाड़ा राजस्थान में स्थित है पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसको कर दिया गया है क्या? महेश नगर। चलिए, दादा साहब फाल्के जो कि भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत जो है इनको सम्मानित किया गया है। देखिए समय के साथ जो है किसी व्यक्ति का रंग रूप बदलने लगता है, तो जो अभी हीरो है वो भविष्य के अंदर हीरो तो नहीं रहेगा, लेकिन अपने जो कार्य हैं उनके कारण वो बाद में जो है फ्यूचर के अंदर उसको सम्मानित किया जाता है। जैसे रजनीकांत जो हैं वो अब इतनी मूवीज करते नहीं है, लेकिन जब मूवीज इन्होंने की तो बेहतरीन हीरो का रोल जो है इन्होंने अदा किया और अब जो है इनके काम के लिए इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये कौन सा है? ये 51st अवार्ड है और 67 नेशनल फिल्म अवार्ड ये दिया जा रहा है। कहां पर? विज्ञान भवन के अंदर, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सांसद है अनुराग ठाकुर और उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू, इन्हीं के द्वारा
ये जो है रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। इन्होंने ये जो अवार्ड है बहुत ही इंस्पिरेशनल मोटिवेट ये बात करती है जो इनके द्वारा ये शब्द कहे गए हैं, सुनिए ध्यान से। मैं यह पुरस्कार अपने गुरु के बालचंदर यानी कि गुरु जो है के बालचंदर, अपने भाई सत्यनारायण राव और अपने ट्रांसपोर्ट ड्राइवर राज बहादुर को समर्पित करता हूं। आपको पता होगा कि अभी जब रिजल्ट आया है यूपीएससी का, तो एक लड़की जो है उन्होंने आईएएस के अंदर टॉप किया है और जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने सभी ट्रक ड्राइवर्स को मिठाइयां बांटी। क्यों? क्योंकि जब उनका इंटरव्यू था उस समय एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा उनको हेल्प की गई और यूपीएससी के सेंटर पर उनको पहुंचाया गया था। तो वो अब उस ट्रक ड्राइवर को तो खोज नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे जितने भी ट्रक ड्राइवर्स थे उनको मिठाइयां बांट दी थी। तो बात करें हम लोग दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो फादर ऑफ हिंदी सिनेमा की जनक कहे जाते हैं। जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1870 को और इनका जो रियल नेम है वो आप लोग देख सकते हैं, दुंदीराज गोविंद फाल्के। ये इनका क्या था, पूरा नाम था, रियल नेम था। ये पेशे से डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, स्क्रीन राइटर थे। तो बहुत ही बेहतरीन 95 फिल्में जो हैं फिल्म्स इन्होंने की हैं, 27 शॉर्ट फिल्म जो हैं और फिल्मी करियर जो है इनका 19 साल का रहा था। अगला देखिए आप लोग, महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ और भी पास, ये जो पहल है किस शहर के द्वारा शुरू की गई है, तो हैदराबाद के द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसके लिए? वुमेन सेफ्टी के लिए। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो थे वो सेटअप किए गए थे ताकि वहां पर महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके, जो भी नागरिक सिटीजन जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कराया जा सके। और इसी तरीका का इनिशिएटिव जो है वो हैदराबाद के द्वारा भी लिया गया है। तो हैदराबाद की जो सिटी पुलिस है उनके द्वारा साथ साथ अब और भी पास अभियान जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो हैदराबाद की शी टीम यानी कि SHE, ठीक है, तो शी टीम ने शनिवार को 7वीं वर्षगांठ मनाई है और इसी के रूप में हैदराबाद की पुलिस आयुक्त जो है अंजनी कुमार ने एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शिखा गोयल की उपस्थिति में SAT यानी कि 7 अब और भी पास का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। अगली बुक देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, हिटलर एंड इंडिया। ये जो बुक है वो लिखी गई है वैभव, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वैभव पुरंदरे जो है इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। देखिए हिटलर की एक खास बात है, एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं जो कि काफी फेमस है और मेंस आंसर राइटिंग के अंदर ये लिखने में काम में आता है। स्टेटमेंट ये है कि ये कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गोली चलने के कारण हुआ जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर गोली ना चलने के कारण हुआ। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि ये बात जो है वो क्यों कही जाती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गोली चलने के कारण और सेकेंड वर्ल्ड वॉर गोली ना चलने के कारण जो है हुआ था, और वो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने ये जो है वो गोली जो थी उससे बच गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जर्नलिस्ट एंड हिस्टोरियन है वैभव पुरंदरे, इनके द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है और इसमें इन्होंने बताया है कि जो हिटलर था, हिटलर और भारत के जो वैचारिक मतभेद थे, वास्तविकता के अंदर भारतीय जो थे वो उनको जान ही नहीं पाए थे कि बेसिकली उनके काम करने की रणनीति वो क्या थी। भारतीयों को इस चीज की नॉलेज नहीं थी, इसीलिए ये बुक जो है वो वैभव पुरंदरे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। रिसेंटली क्या हुआ है कि चीन के द्वारा एक एयर डिफेंस सिस्टम है HQP हिमदास, तो ये जो है हिमा DS, ये जो है किसको यहां पर दिया गया है, तो पाकिस्तान को ये दिया गया है। आप लोग को पता होगा कि S-400 की बात करते हैं तो S-400 जो है वो भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें क्या होता है S-400 के अंदर कि इसको सीमा के ऊपर तैनात कर दिया जाता है और मान लीजिए दुश्मन देश की कोई मिसाइल आई है तो उसको ये हवा के अंदर ही डिटेक्ट करके खत्म कर देता है। तो ठीक वैसे ही जो है वो चाइना के द्वारा, अब चाइना का माल कितना चलेगा वो तो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान इसको अब झेलेगा कि वो इस माल को कितने दिन चलाता है। ठीक है, तो चाइना के द्वारा पाकिस्तान को ये एड मिसाइल सिस्टम जो है इसको क्या किया गया है, यहां पर पाकिस्तान में सप्लाई किया गया है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि इजराइल फिलिस्तीन जब वॉर हुआ था तो वहां पर एयर डोम सिस्टम यूज किया गया था इजराइल के द्वारा। इसमें क्या होता है कि यहां पर ये डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है और डिफेंस सिस्टम दुश्मन देश की मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देता है। तो ये बेसिकली एक डोम के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको आयरन डोम कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी तुलना जो है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से
की जाती है। तो अब ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये सरफेस टू एयर, देखिए कुछ मिसाइल्स हैं, जैसे हम लोग बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू सरफेस। फिर उसके बाद में बात करें त्रिशूल, तो त्रिशूल जो है वो सरफेस टू एयर, याद रहेगा, त्रिशूल को हम लोग जमीन से हवा में फेंकते हैं, तो त्रिशूल मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर है। पृथ्वी जो है वो सतह पर है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक एयर टू एयर मिसाइल जो है, एयर टू एयर मिसाइल, ये मुझे कोई भी एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में हिंदी की किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। तो मीनू मुमताज जो है इनका निधन हुआ है। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो है कॉमेडियन महमूद की क्या थी, बहन थी, और 79 एज के अंदर इनका निधन हुआ है कैंसर के कारण। लेकिन ये रहती थी कहां पर, कनाडा के अंदर ये रहती थी। कई बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इन्होंने काम किया है और 26 अप्रैल 1942 के अंदर इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि तुर्की के बारे में सबसे पहले सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने से पहले तुर्की के हालात सुनिए आप लोग। तुर्की जो है वो अभी तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि तुर्की को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसके द्वारा ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया है। ग्रे लिस्ट जो है G7 कंट्रीज की जब मीटिंग थी तो उसके बाद में एक FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो टोटल 37+2 कंट्रीज के द्वारा निर्मित की गई थी। इतने कंट्रीज इसमें शामिल हैं। तो जो भी फंडिंग का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए 3 लिस्ट है। सबसे पहले व्हाइट लिस्ट है, इसके बाद में फिर ग्रे लिस्ट है, और फिर जो है वो ब्लैक लिस्ट है। तो टर्की जो है इसको ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया है पाकिस्तान के साथ ही। और ये जो लिस्ट है FATF की, ये साल के अंदर 3 बार जो है वो रिलीज की जाती है। तो अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल हो गया है, तो अप्रैल 2022 तक जो है ये अब इसी लिस्ट के अंदर बना रहेगा। और तुर्की को भी शामिल कर दिया। तुर्की जो है वो अपने आप को क्या समझता है, पूरे विश्व का जो है वो अपने आप को फादर समझता है, अपने आप को बाप समझता है। इसलिए हर किसी की मध्यस्थता जो है मीडिएटर के तौर पर ये बाहर निकल के आता है। जैसे किसी लड़के और लड़की की शादी होती है तो जो मीडिएटर होता है वो बड़ा भाव खाया हुआ रहता है, वो हर चीज की हेड करता है, वो चाहता है कि हर चीज जो है वो मेरे कंट्रोल में है, होगी, ठीक है, होनी चाहिए, हर चीज जो है वो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक वैसे ही टर्की जो है वो भी यही चाहता है। इसीलिए अभी तिलमिलाने की कंडीशन के अंदर 10 जो राजदूत हैं यानी कि एम्बेसडर जो है इनको देश छोड़ने के लिए इसने कह दिया है। कौन कौन सी कंट्रीज के, बेसिकली यूएस है, फ्रांस है, कनाडा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि टर्की के द्वारा यह डिसीजन क्यों लिया गया है। देखिए क्या हुआ था कि टर्की के अंदर तख्ता पलट हुआ था। तो तख्ता पलट के अंदर एक व्यक्ति इसके अंदर शामिल था जिसका नाम था उस्मान कवला। ये जो था इस पर यह आरोप लगा था कि इसके कहने पर ही तख्ता पलट जो है वो टर्की के अंदर हुआ है। और जबकि ये उस्मान कवला जो है वो विदेश मंत्रालय यानी कि फॉरेन जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, सोशल जो है एक वॉलंटियर के रूप में काम करता था। और अब जो है इसको इसके आधार पर यानी कि जो 10 देश हैं इनके एम्बेसडर के द्वारा कहा गया कि इसको अब छोड़ दिया जाए। और इसी बात को लेकर जो है कहा गया है टर्की के द्वारा कि 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों को इस सीमा से बाहर जाना होगा। कौन कौन से देश शामिल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ताकतवर देश माने जाते हैं, कनाडा है, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सब देश जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब जो है वो टर्की क्या डिसीजन लेने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण को शुरू कर दिया है। तो INS विक्रांत जो है ये भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट की यदि हम लोग बात करें तो एक ऐसा जहाज जिस पर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड हो सकते हैं, यहां पर इनको पार्क कर सकते हैं और बहुत बड़ी क्षमता जो है ये इनके अंदर होती है। ठीक है, हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पर लैंड हो सकते हैं, फाइटर प्लेन जो है वो यहां पर लैंड हो सकते हैं, और एक हवाई पट्टी जो है वो भी यहां पर गिवन होती है। तो बहुत बड़ा यानी कि 40,000 टन जो है ये इसके अंदर वजन होता है। तो INS विक्रांत जो है वो आप लोग जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो आप लोग समझ चुके होंगे, सारे मैंने आपको बता दिया है कि MiG-29 और कामोव 31 हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पर इसके ऊपर जो है वो तैनात किए जाएंगे। चलिए अगस्त मंथ के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। तो वो कहां की है, वो है वेस्ट बंगाल की। हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशनल व्हील जो है वो बनाया गया है, तो वो कहां पर, दुबई के अंदर।
हाल ही में किस व्यक्ति को आईसीआईसीआई के एमडी और सीईओ के पद पर फिर से जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है? तो संदीप बख्शी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहां पर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। देखिए, रिवाइज करने से बहुत ही फायदा जो है वो आप लोगों को होने वाला है। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान को शुरू किया है? तो सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सुजलाम अभियान को। 26 अगस्त 2021 को किसकी 111वीं जयंती मनाई गई है? तो मदर टेरेसा की। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मदर टेरेसा जो है इनका संबंध किस कंट्री से है? कौन से देश से इनका संबंध था? कौन सा देश चीन के बाद दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण केंद्र बन गया है? तो इंडिया जो है वो बन चुका है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल विभिन्न स्मारकों का दौरा किया है? तो वो है कर्नाटक। बीएसएफ के नए महानिदेशक पंकज कुमार सिंह बने हैं। अंतरराष्ट्रीय डॉग डे रिसेंटली पूछा भी गया था एग्जाम के अंदर, कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, कल के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान 79th है। अक्टूबर 2021 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो है ट्रुथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो वो है बारबाडोस। अक्टूबर 2021 में किस देश ने खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त किया है? तो वो है श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने 22 अक्टूबर 2021 को ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन किया है? तो वो कौन सा है? इंडिया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आईएफएफआई का 52वां संस्करण जो है वो गोवा के अंदर आयोजित होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन दो देशों का इस सूची से नाम जो है वो बाहर किया गया है? तो मॉरिशस और बोत्सवाना। अभ्यास, ये जो व्हीकल है इसका सफल परीक्षण किया है किसने? डीआरडीओ ने। यहां पर देखिए कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से दोनों को यहां पर सम्मानित किया गया है, मार्टिन और स्टेवन। ठीक है, चलिए, ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था। देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर ये जो है स्थापित किया गया है। म्यूकोरमाइकोसिस जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या? ब्लैक फंगस जो है ये भी कहा जाता है। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है। मुझे पता है कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन का आंसर कम ही स्टूडेंट्स को आता होगा, लेकिन जिनको आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करना। ठीक है, देखिए, सेशन को लाइक करना बनता है, काफी कम समय लगेगा, केवल 1 सेकंड के अंदर आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। क्विज को जरूर अटेम्प्ट किया करो, खास तौर से आप लोगों के लिए अपलोड किया जाता है और इसकी लेक्चर की पीडीएफ जो है वो भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाती है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है और नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।